हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू ऑल। हेलो बच्चों, ये हमारा सेकंड लेक्चर है इंटीग्रेशन का। कल मैंने फर्स्ट लेक्चर तुम्हें बताया था अच्छी तरह से, बहुत सारी फॉर्म्स उसके अंदर बताई थी, सारी फॉर्म्स इंपॉर्टेंट हैं। और आज वाला लेक्चर और ज़्यादा अच्छा होगा, तो अच्छी तरह से अपनी नोटबुक लेके बैठ जाओ, एक एक पॉइंट नोट कर लिया करो। अब चलो मैं नेक्स्ट फॉर्म पे चल रहा हूँ। एक बार कल वाला अच्छी तरह से रिकैप कर देता हूँ जो मैंने कल फॉर्म्स पढ़ाई थी। ये चार फॉर्म थी। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द इंटीग्रेशन साइन mx इंटू कॉस nx इंटू dx। सेकेंड फॉर्म क्या थी हमारी, cos mx इंटू साइन nx इंटू dx। थर्ड फॉर्म क्या थी हमारी, साइन mx इंटू साइन nx। थर्ड फॉर्म हो गई। फोर्थ फॉर्म cos mx इंटू cos nx। देर आर फोर फॉर्म्स आर देयर। ये फोर फॉर्म्स हैं, चारों ही फॉर्म मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक एक फॉर्म को अच्छी तरह डिस्कस करना है। अब ये चारों मैंने अच्छी तरह बताई थी, इनके कुछ क्वेश्चंस भी बताए थे, तो आपको याद आई गया होगा सारा किस तरह से। अब मैं इसके बाद इसकी नेक्स्ट फॉर्म चल रहा हूँ इंटीग्रेशन की, ये इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो ध्यान से, नेक्स्ट फॉर्म क्या होगी। नेक्स्ट फॉर्म हमारी आती है इंटीग्रेशन ऑफ द फॉर्म दिस वन, साइन टू द पावर mx इंटू कोस टू द पावर nx इंटू dx। अब तक में जो बाहर m और n थे, ये हमारे एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो रखे थे। अब ये पावर के साथ आ रहे हैं। कहां आ रहे हैं, पावर के साथ आ रहे हैं। अब इनको हमें किस तरह से डिस्कस करना है, इसके कितने सारे नंबर्स आएंगे, तो 1 2 करके मैं बता रहा हूं अच्छी तरह से कि हमारा m ओड होगा तो तब हमें क्या करना होता है, जब हमारा ये n ओड होगा तब हमें क्या करना होगा, जब दोनों ओड होंगे तब क्या करना होता है। तो एक एक पॉइंट को मैं डिस्कस करके अच्छी तरह से बता रहा हूं। अब देखो नंबर 1, इसकी फर्स्ट फॉर्म, ये फर्स्ट फॉर्म क्या होगी, इफ m इज ओड देन पुट cos x इक्वल टू t। क्या बोला मैंने, ध्यान से देखिए। इफ m इज ओड, जब m ओड होगा तो फिर कौन से वाले को हमें t रखना है, m किसकी पावर है, साइन की। जिसकी पावर होती है उससे दूसरे वाली टर्म को हमें पुट करना होता है। तो दूसरा वाला नंबर कौन सा है इसका, cos x। तो m इज ओड देन पुट cos x इक्वल टू t। जब m हमारा ओड होगा तो हम cos x को क्या रखेंगे, t रखेंगे। बताओ समझ नहीं आता अच्छी तरह। अब एक एग्जांपल यहां पे ले लेता हूं मैं। फॉर एग्जांपल साइन टू द पावर 3x इंटू कोस टू द पावर 2x इंटू dx। बताओ समझे ना, ये हमारा इंटीग्रेशन आता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सीबीएसई में आ भी चुका। ये क्वेश्चन हमारा सीबीएसई में आ रखा है, क्वेश्चन सीबीएसई एग्जाम में, सीबीएसई 2003 का क्वेश्चन है। साइन टू द पावर 3x इंटू कोस टू द पावर 2x देन पुट cos x इक्वल टू t। अब देखो ना, मैं cos x को क्यों t रख रहा हूं यहां पे, क्या किया मैंने, cos x इक्वल टू t। ये क्या होगा, माइनस साइन x dx इक्वल टू dt। बताओ समझ आया ना। ये देखो ध्यान से देखो, इसे साइन का डिफरेंशियल क्या होता है, कोस का डिफरेंशियल माइनस साइन x विद रेस्पेक्ट टू t dx बाई dt इक्वल टू dt बाई dt। क्या किया मैंने, डिफरेंशिएशन ऑफ cos x विद रेस्पेक्ट टू t, इसको मैंने t के रेस्पेक्ट में किया हुआ है। अब देखो dt से dt कैंसिल आउट हो जाएगा, dt से dt कैंसिल आउट हो जाएगा, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, माइनस साइन एक्स dx इक्वल टू dt। बताओ समझ आना अच्छी तरह। अब यहां से तुम फाइनली dx की वैल्यू निकाल लिया करो। dx की वैल्यू क्या आएगी, माइनस dt डिवाइड बाई साइन एक्स। माइनस से इंटू करोगे तो यहां पे माइनस जाएगा, साइन एक्स को क्रॉस मल्टीप्लाई डाल दो तो dt बाई dx आ जाएगा। क्या आएगा, dt बाई dx, इसकी वैल्यू आ जाएगी। बताओ समझने आता अच्छी तरह। अब देखो dx की वैल्यू यहां पे पुटअप करते हैं। इंटीग्रेशन, ये क्या रखा है मेरा, साइन क्यूब एक्स, कोस एक्स को मैंने क्या रखा है t, ये टी स्क्वायर, dx की वैल्यू क्या है, माइनस dt डिवाइड बाई साइन एक्स। एक पावर से एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, तो यहां पे माइनस हम बाहर पुटअप कर सकते हैं। क्या मिलेगा मुझे, साइन स्क्वायर एक्स इंटू टी स्क्वायर dt। अब साइन स्क्वायर को हम कोस के टर्म में ब्रेक कर सकते हैं। देखो ना, ये हमें अच्छी तरह से पता होना चाहिए। अगर मैंने x के फंक्शन को t पुट किया है तो पूरे क्वेश्चन के अंदर x नहीं दिखना चाहिए। तो फिर यहां पे क्या होगा, ये होगा इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स इंटू टी स्क्वायर dt। बताओ समझना अच्छी तरह। अब देखो नेक्स्ट, इस आगे हम क्या करते हैं, यहां पे वैल्यू डाल देता हूं मैं। cos x की वैल्यू क्या है, टी स्क्वायर इंटू
टी स्क्वायर डी टी। अब इस अंदर मल्टीप्लाई करो, ये क्या होगा माइनस टी स्क्वायर माइनस टी टू द पावर 4 इंटू डी टी। अब फिर क्या होगा इंटीग्रेशन, अलग अलग इंटीग्रेट करना है, माइनस यहीं पर रखो, इंटीग्रेशन टी स्क्वायर डी टी माइनस इंटीग्रेशन टी टू द पावर 4 डी टी, टी टू द पावर 4 डी टी। अब फिर क्या होने वाला है, अब देखो नेक्स्ट में क्या सोल्व करता हूं इसको, इंटीग्रेशन माइनस यहां पे होगा क्या होगा टी क्यूब बाई 3 प्लस टी टू द पावर 5 बाई 5 प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट सी। अब टी की वैल्यू क्या हमारी cos x, तो मैं टी के प्लेस पे क्या रखूंगा cos x, देन पुटिंग द वैल्यू ऑफ टी इन द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब ये क्या होगा इंटीग्रेशन माइनस cos टू द पावर 3x डिवाइड बाई 3, ये माइनस अंदर जाएगा, इसको क्या कर देगा ये प्लस कर देगा, cos टू द पावर 5x डिवाइड बाई 5 प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। ये इसका फाइनल आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताओ समझ आया ना? क्या क्वेश्चन था हमारा, साइन टू द पावर 3x इंटू कोस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अगर इसे मैं मेन फॉर्म से कंपेयर करूं तो m की वैल्यू क्या है यहाँ पे ओड और n की वैल्यू क्या है इवन। तो मैंने क्या रखा, जब m हमारा ओड होगा तो देन पुट cos x इक्वल टू टी, तो मैंने इसलिए cos x को t रखा था और इसको क्या किया, इसे प्रोसीड किया, इसका फाइनल आंसर आ गया। बताओ समझना बच्चे यहाँ तक। नंबर 2, इफ n इज ओड देन पुट sin x इक्वल टू टी। जब n ओड होगा तो n से दूसरे वाला पार्ट कौन सा है हमारा sin x, तो मैंने sin x को पुट किया। फॉर एग्जाम्पल ये सब खुद अपने आप से प्रोसीड करोगे, इंटीग्रेशन sin टू द पावर 4x cos टू द पावर 3x इंटू डी एक्स। ये खुद अपने आप से कैलकुलेट करना है। क्या क्वेश्चन रखा है मैंने, इफ n इज ओड, तो ऑब्वियस सी बात है, तो n क्या m क्या हो जाएगा इवन हो जाएगा, तो m को मैंने 4 रखा इवन और n को क्या रखा मैंने 3, तो इस आगे प्रोसीड किया तो ये आ जाएगा अपने आप से। नंबर 3, थर्ड नंबर, m इज ओड ये मैं बता चुका, n इज ओड ये मैंने बता दिया। इफ m एंड n बोथ आर ओड, नंबर 3 क्या नंबर डालोगे, इफ m एंड n बोथ आर ओड, इफ m एंड n both are odd, if m and n both are odd, जब m और n दोनों odd होंगे तो हमें क्या करना होता है, then put higher value of m or n is equal to t। बताओ समझ आया मैं क्या बोला, इफ m and n both are odd then put higher value of m और n equal to t। जब m और n दोनों odd होंगे तो दोनों में जो सा बड़ा होगा उसकी वैल्यू को t पुट अप करना है। दोनों में जो बड़ा होगा, सपोज m बड़ा है तो हम उसको t पुट करेंगे, n बड़ा है तो उसको हम t पुट करेंगे, ठीक है ना। तो एग्जांपल मैं यहां पर लेता हूं, फॉर एग्जांपल इंटीग्रेशन sin टू द पावर 5x cos टू द पावर 3x इंटू डी एक्स। ये क्वेश्चन मैंने ले लिया। इफ m एंड n बोथ आर ओड, जब दोनों ओड हैं, जब दोनों ओड होंगे तो क्या करना है, जिसकी वैल्यू बड़ी होगी उसे t पुट करना है। तो बड़ा कौन है इसके अंदर, sin x, देन पुट sin x इक्वल टू, ये क्या होगा cos x dx इक्वल टू dt। बताओ समझ आ गया ना। अभी मैंने बताया था dx और dt कहां से आता है, डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू t। तो अभी मैंने पूरा करके दिखाया था, तो तुम इसे ऐसे क्रॉस कर सकते हो, ये वैल्यू आ जाएगी। यहां से हम dx की वैल्यू पुटअप करते हैं, dx इक्वल टू dt डिवाइड बाई cos x। ये एक पावर यहां से कैंसिल आउट हो जाएगी, इंटीग्रेशन t टू द पावर 5, यहां पर क्या बन जाएगा मेरा cos टू द पावर 3x dt डिवाइड बाई cos x। एक पावर से एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगी। अब फिर क्या होगा, इंटीग्रेशन t टू द पावर 5 cos स्क्वायर x dt। अब देखो ना cos स्क्वायर में आ गया हमारा फंक्शन, cos स्क्वायर कैन बी रिटन एज 1 माइनस साइन स्क्वायर x। ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी है हमारे पास, cos स्क्वायर को हम क्या पुटअप कर सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर x। तो साइन में कवर हो गया ना। अब सपोज यहां पे cos द पावर 3x होता तो उसमें अंडर रूट आ जाएगा, कोई फॉर्म नहीं बनेगी, वो इंटीग्रेट नहीं होगा। तो इसलिए इसे अकॉर्डिंग टू हमें रूल जाना होता है। ये क्या होगा, इंटीग्रेशन t टू द पावर 5 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी टी। साइन एक्स की वैल्यू क्या है, t टू द पावर 5 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी। अब तुम इस अंदर मल्टीप्लाई करोगे,
इंटीग्रेशन टी टू द पावर 5 dt माइनस इंटीग्रेशन टी टू द पावर 7 dt। बताओ समझ आया ना। अब इसे कैसे प्रोसीड करेंगे आगे, इंटीग्रेशन टी टू द पावर 6 डिवाइड बाई 6 माइनस टी टू द पावर 8 डिवाइड बाई 8 प्लस सी। टी की वैल्यू क्या रखनी है हमें, साइन एक्स। क्या रखा था मैंने साइन एक्स को, टी पुट किया था, देन टी इक्वल टू साइन एक्स साइन टू द पावर 6x डिवाइड बाई 6 माइनस साइन टू द पावर 8x डिवाइड बाई 8 प्लस सी द राइट आंसर। ये क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। बताओ समझ आना। रजिस्टर नोटबुक अपने पास होनी चाहिए, एक एक पॉइंट नोट कर लो, ठीक है ना। ये हर किसी बुक में इस तरह से नहीं दिया हुआ है। एनसीईआरटी में देखोगे तो उसमें है भी नहीं इस टाइप के क्वेश्चन। एक क्वेश्चन दे रखा है, बहुत सारे क्वेश्चन इस पे एग्जाम में आ चुके हैं। एनसीईआरटी एक ही क्वेश्चन देता है, सारे में सीबीएसई लेवल के क्वेश्चन बता रहा हूं पहले, आईटी में इस तरह क्वेश्चन नहीं आते। और फोर्थ नंबर, इस पर भी एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं। मैंने क्या बताया, इफ एम एंड एन बोथ आर ओड, जब एम और एन बोथ दोनों ओड होंगे तो बड़े वाले नंबर को टी पुट करना है। बट अगर नंबर दोनों सेम हो, ऐसा भी तो हो सकता है दोनों 5 हो, दोनों 7 आ जाए, साइन टू द पावर 7x कोस टू द पावर 7x आ जाए, दोनों ही पावर सेम आ जाए, तो उसमें हम किसी को भी पुट कर सकते हैं, उसमें तुम किसी को भी रख सकते हो। तो एग्जांपल नंबर 2 ले रहा हूं मैं। अब मैं क्वेश्चन क्या ले रहा हूं, इंटीग्रेशन साइन टू द पावर 3x कोस टू द पावर 3x इंटू dx। अब यहां मैं किसी को पुट कर सकता हूं, साइन को पुट करो या फिर कोस को पुट करो, ठीक है ना। मैं साइन को पुट कर लेता हूं, तुम अपने आप से इस क्वेश्चन को करके देखना, कोस को पुटअप करना। तो मैं यहां पे क्या पुट कर रहा हूं, पुट साइन x इक्वल टू t देन cos x dx इक्वल टू dt। बताओ समझ आया ना। यहां से फिर dx की वैल्यू निकाल दो, और जब एक्सपर्ट हो जाओगे तो डायरेक्ट हो जाते हैं क्वेश्चन, डायरेक्ट वैल्यू पुट हो जाती है इनकी। जब तक एक्सपर्ट नहीं हो तो इस तरह कर लेना। ये होगा t टू द पावर 3, यहां पे क्या है मेरा cos क्यूब x dt डिवाइड बाई cos x, एक पावर कैंसिल आउट, इंटीग्रेशन t टू द पावर 3 cos स्क्वायर को पुट कर देते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर x, इधर ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी। पुटिंग द वैल्यू ऑफ साइन x 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू dt, इंटीग्रेशन टी क्यूब dt, इसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इंटीग्रेशन टी टू द पावर 5 और dt। देखो ना, टी क्यूब को मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या मिलेगा मुझे, टी क्यूब। अब टी क्यूब को टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, टी क्यूब इंटू टी स्क्वायर। तो जब सेम क्वांटिटी होती है तो पावर क्या हो जाती है, एड ऑन हो जाती है, पावर को हम ऐड कर लेते हैं। तो 3 to 5 टी टू द पावर 4/4 माइनस टी टू द पावर 6/6 प्लस सी। अब यहां से टी की वैल्यू उठा के यहां से यहां पर डाल दो, यहां पे और यहां पे डाल दो, आंसर आ जाएगा। बताओ समझ गए ना। जब दोनों पावर डिफरेंट होंगी तो हमें क्या करना है, जो बड़ी वैल्यू होगी उसको टी पुट अप करना है। जब दोनों सेम होंगी बट दोनों ओड हैं तो किसी को भी पुट कर सकते हो। मैंने तुम्हें किसे पुट करके दिखाया, साइन एक्स से। अब तुम क्या कर सकते हो, कोस एक्स को पुट अप करोगे अपने आप से और करके देखोगे तो सेम आंसर आएगा। तो फोर्थ नंबर नोट करो, इफ एम एंड एन बोथ आर इवन then break the integral in double angle। ठीक है ना। जब m और n दोनों हमारे पास इवन होंगे, जब दोनों नंबर क्या हमारे पास इवन, तो तब हम क्या करते हैं, इंटीग्रल को डबल एंगल में ब्रेक करते हैं। बताओ समझ गए ना। फॉर एग्जांपल देखो, इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने बता दिया, एक बार सिंपल इसको रिकैप किया है। इससे पहले लेक्चर में ये बात बता चुका कि ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन से हम इनकी वैल्यू को निकाल लेते हैं। कैसे, हमें क्या पता होता है, देखो cos ए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1 cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब देखो यहां से क्या होगा, साइन ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन ए की जो वैल्यू होगी हमारी, ये क्या होगी 1 माइनस cos ए, 2 ए फॉर्मूला है, डिवाइड बाई 2। अब मैं किसकी वैल्यू निकाल रहा हूं, cos की वैल्यू, ये साइन स्क्वायर ए था। अब मैं क्या निकाल रहा हूं, cos स्क्वायर ए। अब cos स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होगी, 1 प्लस cos 2a/2। तो ये हमें सारे फॉर्मूले लर्न होने चाहिए, इनकी हमें जरूरत पड़ेगी। तो मैंने क्या बोला था, इफ m एंड n बोथ आर इवन देन ब्रेक द इंटीग्रल इन डबल एंगल। अब इसके अंदर देखो cos नहीं है,
जहां पे कोस नहीं होता या साइन नहीं होता, दूसरी पावर नहीं होती, तो वहां पे हम जीरो कंसिडर करते हैं। तो जीरो कोस द पावर 0 1 हो जाएगा, तो मैंने अकेला फंक्शन लिया। अब यहां पे क्या होगा, इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या होती है, 1 माइनस कोस 2x डिवाइड बाई 2 इंटू dx। ओके, नेक्स्ट अब क्या होगा, इंटीग्रेशन 1/2 मैंने बाहर रखा इंटू dx माइनस 1/2 कोस 2x इंटू dx। बताओ समझे बच्चों, राइट है। अब इसकी जो वैल्यू आएगी तुम्हें पता है, ये क्या हो जाएगा, x/2 माइनस कोस 2x का इंटीग्रेशन। देखो ना, कल मैंने कोस ax का बताया था तुम्हें, और ये भी बोला था कि डायरेक्ट लर्न कर लेना, और बताया था जितनी फॉर्म मैंने नोट करा रखी है एक भी नहीं लग सकते किसी भी क्वेश्चन के अंदर, ठीक है ना। सारी फॉर्म जो मैंने लर्न कराई है वही लगेंगी, अब वो तुम्हें लर्न करनी चाहिए। अब देखो मैंने क्या बोला था, एक बार मैं इसको थोड़ा रफ कर लेता हूं, यहां तक ये मैंने रफ किया। अब मैंने तुम्हें ये बताया था कल, क्या था हमारा इंटीग्रेशन कोस ax, ये फॉर्म में तुम्हें डायरेक्ट लर्न कराया था मैंने, 1/a साइन ax और प्लस c। तो उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये हमारा क्या होना चाहिए, 1/2 साइन 2x डिवाइड बाई मल्टीप्लायर ऑफ x और प्लस c। देखो ना, जो x का मल्टीप्लायर होगा वो डिवाइड में आता है, कल मैंने पूरा समझाया था, तो अच्छी तरह से पहले वाले लेक्चर को देख लेना, जो मेरा फर्स्ट लेक्चर था उसके अंदर ये सारी चीजें थी। ओके, समझ आ रहा ना, राइट है भाई। तो इससे आगे बढ़ते हैं हम। अब और एग्जांपल मैं ले रहा हूं इसमें भी मैं और भी एग्जांपल्स ले रहा हूं। एग्जांपल नंबर 2, ये बच्चे खुद अपने आप से करोगे, कोस स्क्वायर एक्स इंटू dx, ये खुद अपने आप से करना। अब मैं नेक्स्ट चलता हूं, एग्जांपल नंबर 3, ये क्या होगा, इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स इंटू dx। अब देखो ना, दोनों इवन पावर है, एन भी इवन है एंड एन भी इवन है, बोथ आर इवन। तो मैंने क्या कंसेप्ट बताया था, इफ एम एंड एन बोथ आर इवन देन ब्रेक द इंटीग्रल इन डबल एंगल। किसमें बताया था मैंने, डबल एंगल के अंदर कन्वर्ट करना सिखाया था। अब देखो ना, या तो तुम इसे अलग अलग चेंज कर सकते हो, ये अलग अलग भी हो जाएगा, या फिर एक साथ कन्वर्ट कर सकते हो। तो क्या करते हैं, लेट्स सी सॉल्यूशन। 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड, क्यों क्या किया मैंने, 4 से मल्टीप्लाई एंड 4 से डिवाइड मैंने क्यों किया, मैं इसको डबल एंगल में ब्रेक करना चाह रहा हूं, मैंने इसलिए किया। इंटीग्रेशन 1/4, ये क्या होगा तुम्हारा, ये होगा 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स का होल स्क्वायर इंटू dx। 4 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर कैन बी रिटन एज 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स होल स्क्वायर। अब 2 साइन एक्स कोस एक्स हमें पता होता है, हमने 11th पढ़ रखा है, 11th पास है, हम पूरी तरह से कंफर्म है हमें। तो ये क्या होगा हमारा, ये होगा साइन स्क्वायर 2x इंटू dx, साइन स्क्वायर 2x आ गया। अब स्क्वायर साइन कोस साइन 2 थे तो मैंने एक में कन्वर्ट किया। अब अभी मैंने फॉर्मूला बताया था, साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स वी नो दैट 1 माइनस कोस 2x बाई 2, ये होता है। अब x रिप्लेस बाई 2x, 2x यहां पाएगा 2x यहां पाएगा, तो क्या बन जाएगा, 1 माइनस कोस 4x बाई 2 कैन बी रिटन एज। नेक्स्ट मूव, अब देखो ये इंटीग्रेशन कन्वर्ट कर रहा हूं मैं, 1/4 पहले से बाहर रखा हुआ है, 1/4 ये क्या होगा, 1 माइनस कोस 4x, 2x था ना इसलिए 4x हुआ, और डिवाइड बाई 2 इंटू dx। बताओ बच्चे समझ आया, राइट है। 1 माइनस कोस 4x बाई 2, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग x रिप्लेस बाई 2x, 2x यहां पर रिप्लेस किया, 2x मैंने यहां पर रिप्लेस किया। अब क्या होगा, इसे बाहर हटाओ यहां से, इसको मैं बाहर निकाल लेता हूं, 1/8 इंटीग्रेशन dx, 4 2 8 ये बाहर आ गया, माइनस इंटीग्रेशन 1/8 यहां भी आएगा, cos 4x इंटू dx, इंटीग्रेशन x/8 माइनस cos 4x क्या होगा हमारा, साइन 4x डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लायर ऑफ x प्लस c। दिस इज द राइट आंसर। बताओ ये बात समझ आई ना, cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन x, cos ax का क्या होगा, 1/a साइन ax, ठीक है ना, डिवाइड बाई मल्टीप्लायर ऑफ x, जो x का मल्टीप्लायर होता है उससे हम डिवाइड कर देते हैं इसको, डिवाइड बाई मल्टीप्लायर ऑफ x, जो x का मल्टीप्लायर होगा उससे हम इसको डिवाइड कर देते हैं। तो ये इसका फाइनल आंसर होगा। अब बताओ बच्चे समझ आया ना अच्छी तरह से, कंफर्म। फिर मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन और मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं, ये अच्छा क्वेश्चन है,
ये सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट सीबीएसई में आए हुए हैं। देखो क्या क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन cos to the power 4x into dx. This one is the question of CBSE 2004. ये क्वेश्चन सीबीएसई 2004 ने पूछा हुआ है। एक एक क्वेश्चन करा रहा हूं मैं, सीबीएसई वाले क्वेश्चन, ये वो सारे अच्छे अच्छे, ठीक है ना। तो ये सारे क्वेश्चन तुम्हें करने हैं, बाकी अपनी बुक से लगाने हैं। एक बार जब इंटीग्रेशन पूरा हो जाएगा, कोई सी बुक उठा के पढ़ लेना, डाउट नहीं आएंगे। जब डाउट आएंगे तो उसके लिए मैं प्रॉपर टाइम दूंगा, ठीक है ना। वो पूरी तरह से हम उसको डिस्कस करेंगे एक एक प्रॉब्लम को। ओके, लेट्स मूव। अब cos टू द पावर 4x, साइन है इसके अंदर, तो मैंने बोला था साइन को हम क्या ले लेते हैं, 0, साइन टू द पावर 0, n की वैल्यू 0 है इसके अंदर। अगर मैं इसको इससे कंपेयर करूं, देखो ना इसकी मेन फॉर्म क्या थी, ये इसकी मेन फॉर्म थी, ध्यान से देखो बच्चों, cos टू द पावर nx इंटू dx, ये फॉर्म थी। m एंड n बोथ आर इवन, जब दोनों इवन है तो देन ब्रेक द इंटीग्रल इन डबल एंगल। तो फिर यहाँ पे क्या है, m इक्वल टू 0 डाल दो इसके अंदर, 0 इवन नंबर के अंदर ही कंसिडर होता है। साइन एक्स टू द पावर 0 और n को मैं क्या डाल देता हूं, n इक्वल टू 4 इंटू dx, ये तो 1 हुआ। तो हमारा इंटीग्रेशन क्या बन गया, cos टू द पावर 4x इंटू dx। आ गया ना भाई, बताओ समझ गए यहां तक, यहां तक समझ आ रही है बात। तो यहां तक की बात समझ आई बच्चों, ये मैंने रख दिया। अब देखो मैं यहां से आगे से मूव कराता हूं, अच्छी तरह से बता दिया मैंने, ये इसका मतलब है। तो अब मुझे इसे डबल एंगल में ब्रेक करना है। अब ये कैसे होगा, cos स्क्वायर हमें पता होता है, अब ये मैंने तो फॉर्मूला बताया था, cos स्क्वायर x इक्वल टू 1 प्लस cos 2x बाई 2। cos 2a का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos स्क्वायर है माइनस 1, 1 हमारा आ गया लेफ्ट साइड, क्या हो गया cos 2a प्लस 1, 2 से मैंने किया डिवाइड, तो क्या मिला मुझे, cos स्क्वायर x, समझ गया ना। अब इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे पुटअप कर देता हूं, तो मुझे इसका स्क्वायर करना होगा। मुझे क्या चाहिए मुझे चाहिए cos टू द पावर 4x, तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, 1 प्लस cos 2x बाई 2 का होल स्क्वायर। अब ये वैल्यू मैं यहां पर रख लेता हूं, इंटीग्रेशन 1 प्लस cos 2x बाई 2 का होल स्क्वायर इंटू dx। cos टू द पावर 4x रिप्लेस बाई 1 प्लस cos 2x बाई 2 का होल स्क्वायर, इससे मैंने इसको रिप्लेस किया। अब तुम जब होल स्क्वायर इसका एक्सपेंड करोगे तो यहां पर आएगा 1/4, इंटीग्रेशन से बाहर इसको फटक देते हैं, ये क्या आएगा 1 प्लस cos स्क्वायर 2x प्लस 2 cos 2x इंटू dx। अब फिर इसे अलग अलग हम लेके जाते हैं, 1/4 इंटू dx, 1/4 cos स्क्वायर 2x dx, 1/2 cos 2x इंटू dx, cos 2x इंटू dx। अब यहां पे क्या होगा, ये हमें पता है x होगा, x/4 प्लस, इसको मैं फिर कन्वर्ट करता हूं, 1/4 मेरा बाहर आएगा, इंटीग्रेशन देखो ना, ये cos स्क्वायर x है, मुझे चाहिए cos स्क्वायर 2x, x रिप्लेस बाई 2x। तो जब तुमसे 2x से रिप्लेस करोगे तो यहां पर क्या आएगा, ये आएगा 1 प्लस cos 4x, 1 प्लस cos 4x बाई 2 इंटू dx। इसको मैं इंटीग्रेट करता हूं, ये क्या होगा, ये होगा तुम्हारा साइन 2x डिवाइड बाई मल्टीप्लायर ऑफ x और प्लस c। ओके, समझ रहे हैं यहां तक। अब देखो ध्यान से, यहां तक हम आ गए, इसे और आगे मैं कंटिन्यू करता हूं फाइनल आंसर के लिए। अभी मेरा इसके अंदर एक इंटीग्रेशन और बचा हुआ है, क्या वैल्यू होगी, ये हो गया हमारा इंटीग्रेशन x/4, इसे मैंने पहले किया, ये 2 इससे इंटू हो जाएगा 1/8 इंटीग्रेशन dx, 1/8 इंटीग्रेशन dx, यहां पे dx मिलेगा मुझे, प्लस इंटीग्रेशन cos 4x इंटू dx, 8 ओवरऑल बाहर है, यह आएगा प्लस साइन 2x/4 प्लस c, इंटीग्रेशन x/4 x/8 प्लस cos 4x का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन 4x डिवाइड बाई 8 यहां से मल्टीप्लाई होगा, 4 यहां से आएगा, 8 मल्टीप्लाई बाई 4, ये 4 कहां से आ रहा है, डिवाइड बाई मल्टीप्लायर ऑफ x,
कहां से आ रहा है, डिवाइड बाय मल्टीप्लायर ऑफ एक्स, जो एक्स का मल्टीप्लायर होगा उससे डिवाइड करना होता है। कल फॉर्मूला बहुत ही अच्छे से बताया था, ठीक है ना, वो सारे फॉर्मूले तुम्हें लर्न करने हैं, एक एक क्वेश्चन लग जाएगा। और फिर नेक्स्ट क्या बचता है मुझे, ये होगा साइन 2x डिवाइड बाई 4 प्लस इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट, दिस वन इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। बताओ समझ रहे बच्चे, राइट है भाई, यहां तक फटाफट समझ आ रहा है ये या नहीं आ रहा? देखो इस तरफ, अब हटा देते हैं इसको यहां से। मुझे लग रहा है क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आ गया होगा, बहुत ही धीमे धीमे करके, बहुत ही स्लो, ठीक है ना, बहुत ही स्लो मोशन में मैंने पूरा क्वेश्चन समझाया, वेरी स्लो स्पीड के साथ, तो समझ आना चाहिए पूरी तरह। नहीं समझ आएगा तो तुम पर्सनल चैट पे डिस्कस कर सकते हो, कहीं भी डिस्कस कर सकते हो। अब नेक्स्ट नंबर चलता है मेरा, ये मैंने इस तरह से क्वेश्चन करा दिया, ऐसे और भी क्वेश्चन है बट ये अच्छा क्वेश्चन था तो मैंने करा दिया। नंबर 5 देखो ना, अब क्या होगा, इफ m प्लस n इज ए निगेटिव इवन इंटीजर, अगर दोनों का सम निगेटिव इवन इंटीजर हो जाए तो तब हम क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। ऐसे क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार आ चुके हैं सीबीएसई में और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी आते रहते हैं इधर उधर क्वेश्चन। अब देखो ये क्या होगा, 5th नंबर इसका क्या होगा, इफ m प्लस n इज ए निगेटिव इवन इंटीजर, क्या बोला मैंने, इफ m प्लस n इज ए निगेटिव इवन इंटीजर, जब निगेटिव होगा इवन होगा, देन ब्रेक द इंटीग्रल, then break the integral sec square x comma tan x and put tan x equal to t। ये करना होगा, क्या चेक करेंगे हम, if m plus n is a negative even integer, ठीक है ना, then break the integral sec square x comma tan x, then put tan x equal to t, तो हम क्या करते हैं, tan x को t पुट करते हैं। बताओ समझ गए ना, अच्छी तरह मैंने नंबर बता देना, पूरी तरह लर्न हो गया होगा यार, इतनी बार बता चुका, इतनी बार बताने के बाद क्वेश्चन यहीं पे लर्न हो जाना चाहिए, समझ रहे हो। ध्यान से देखो क्या बोला मैंने, इफ m प्लस n इज ए निगेटिव इवन इंटीजर, जब m प्लस n का सम, जो ओरिजिनल इक्वेशन थी मेरे पास, इंटीग्रेशन साइन टू द पावर mx कोस टू द पावर nx इंटू dx, ये वाली थी, इसके अलग अलग नंबर चल रहे हैं, तो नंबर 5th आ चुके हैं हम, और मैं कह रहा हूं जब m प्लस n दोनों का सम निगेटिव इवन इंटीजर होगा तो तब हमें क्या करना होता है, इंटीग्रल को कैसे ब्रेक करना है, sec स्क्वायर x कोमा tan x देन पुट tan x इक्वल टू t। बताओ अब तक लर्न हो गया होगा, इतनी बार मैंने बोल दिया, और कब तक लर्न होगा बताओ, इतनी बार बोलने के बाद यार किसी का भी लर्न हो जाता है। अब देखो ध्यान से इस तरफ, फॉर एग्जांपल एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूं, एग्जांपल क्या होगा, इंटीग्रेशन ये मैं ले लेता हूं साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई कोस टू द पावर 4x इंटू dx। सपोज ये क्वेश्चन मेरे पास है, अब जब ये cos x न्यूमरेटर में जाएगा, ऊपर जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा, इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स कोस टू द पावर माइनस 4x इंटू dx। ओके, बात समझाई ना। ऑन कंपेयरिंग इंटीग्रेशन साइन टू द पावर mx कोस टू द पावर nx इंटू dx, मुझे इसको इससे कंपेयर करना है। अब दोनों को मैं अगर कंपेयर करता हूं तो m की वैल्यू क्या होगी मेरे पास, m इक्वल टू 2, n इक्वल टू -4 एंड m प्लस n 2 - 4 शुड बी इक्वल टू -2। -2 क्या है, निगेटिव भी है, इवन भी है एंड इंटीजर भी है, तीनों क्वालिटी है इसमें। तो इसका मतलब हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, हमारी प्रॉब्लम क्या हो रही है, सॉल्व हो रही है। जो कंसेप्ट हमें पता था ये उसको फॉलो कर रहा है। तो देन ब्रेक द इंटीग्रल इन sec स्क्वायर एक्स कोमा tan x। अब देखो मैं थोड़ा यहां से इरेज कर लेता हूं इसको, और यहां पे बता रहा हूं क्वेश्चन ऊपर देखिए ध्यान से, इसको अलग अलग डिवाइड करो, अलग अलग मैं इसको डिवाइड करता हूं, इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई कोस स्क्वायर एक्स इंटू 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स। इंटीग्रेशन ये क्या होगा मेरा, tan स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स न्यूमरेटर में जाएगा, क्या बन जाएगा, sec स्क्वायर एक्स इंटू dx।
ये क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। बताओ कंफर्म, क्लियर। अब देखो थोड़ा और मैं यहां से इसको रफ कर लेता हूं, ये खत्म। अब मैंने क्या बताया था, देन पुट टेन एक्स इक्वल टू टी, टेन एक्स कोमा सेक स्क्वायर, 10 में कोई पावर हो सकती है, सेक का स्क्वायर आना होता है। अब मैं यहां पे क्या पुटअप करता हूं, पुट टेन एक्स इक्वल टू टी, टेन एक्स क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, ये इसकी वैल्यू होगी। और फिर यहां पे क्या होगा, ये होगा इंटीग्रेशन टी स्क्वायर सेक स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी, क्या होगा डी टी। तो आंसर विल बी टी क्यूब बाई 3 और प्लस सी। अब टी क्या है, 10x, 10 टू द पावर 3x डिवाइड बाई 3 प्लस सी इज द राइट आंसर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। बताओ समझ आ रहा है यहां तक। अब नेक्स्ट चलते हैं, सिंपल क्वेश्चन है एकदम से, मुझे लग रहा है आ रहा होगा, पूरी तरह समझ आ रहा होगा, तो हटा दें इसको। एक नेक्स्ट क्वेश्चन और दिखा रहा हूं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सीबीएसई में आ चुका। इंटीग्रेशन डीएक्स डिवाइड बाई अंडर रूट साइन टू द पावर 3x cos टू द पावर 5x, साइन टू द पावर 3x इंटू cos टू द पावर 5x। दिस वन इज द क्वेश्चन ऑफ सीबीएसई। ये सीबीएसई में भी आ चुका और ये यूपीटीयू में आ चुका क्वेश्चन 2011 में। सिंपल क्वेश्चन है, इसी फॉर्म पे बेस्ड है, जो फॉर्म हम डिस्कस कर रहे हैं इसी फॉर्म के ऊपर है। मैं सिंपल क्वेश्चन करा रहा हूं, बिल्कुल सीबीएसई वाले क्वेश्चन करा रहा हूं। ये सीबीएसई वाला कोई क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आ जाए तो मैं वो डाल रहा हूँ, ठीक है ना। जब आईटी वाली क्लास होगी तो आईटी वाली क्लास में पता चल जाएगा वो क्वेश्चन किस तरह के होते हैं, थोड़े और इससे अच्छे क्वेश्चन होते हैं। अब देखो मुझे क्या करना है, जितनी फॉर्म हमने अब तक पढ़ी है, तो ऐसी फॉर्म नहीं पढ़ी हमने अब तक, हमने जितनी फॉर्म पढ़ी है उसमें ये फॉर्म नहीं थी। तो यहाँ पे क्या करना है हमें, हम साइन एक्स को पुट करें कोस एक्स को पुट करें, कुछ नहीं होगा, पुटअप करके देख लो इसे। अब सबसे पहले क्या हटाओ, इसका यहां से स्क्वायर हटाओ, इंटीग्रेशन डीएक्स, ये 1/2 पावर की पावर से इंटू होती है, साइन टू द पावर 3/2x कोस टू द पावर 5/2x, ये हुआ, ठीक है ना। अभी भी क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहा। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे पहले यहां पे कंफर्म करना होता है कि मैं यहां पे क्या करूं जिससे मेरी वैल्यू मुझे मिल जाए, ठीक है ना। यहां पे मैं क्या करूं जिससे वैल्यू मुझे उस तरह की मिल जाए जिससे मेरी प्रॉब्लम सोल्व हो जाए। अब देखो ना, मैं यहां कोस स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूं तो यहां पे पावर पॉजिटिव बच जाएगी, 5/2 - 2 क्या मिलेगा 1/4, तो उससे काम नहीं चलने वाला हमारा, ठीक है ना। अब मैं क्या करता हूं, डिवाइडेड बाई कोस टू द पावर 4x, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ, क्या करता हूं मैं, डिवाइडेड बाई कोस टू द पावर 4x, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ, दोनों को डिवाइड करना, अकेले को नहीं डिवाइड करना। अब जब तुम इसे न्यूमरेटर को डिवाइड करोगे तो देखो ना, जिनको डिवाइड में प्रॉब्लम है वो ध्यान से देखें। न्यूमरेटर कैसे डिवाइड होता है ये डिवाइड होगा dx डिवाइड बाई कोस टू द पावर 4x डिवाइड बाई साइन 3/2x कोस टू द पावर 5/2x और डिवाइड बाई कोस टू द पावर 4x। इस तरह से डिवाइड होता है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ, मैंने दोनों को डिवाइड किया। गुड क्वेश्चन। अब क्या आगे चलते हैं, थोड़ा इसको इरेज कर लेता हूं मैं, यहां तक नोट कर चुके होंगे, ये आ गया। अब देखो ये न्यूमरेटर में जाएगा, 1/cos क्या होता है, सेक, 1/cos x क्या होता है, सेक x होता है। 1/cos टू द पावर 4x क्या होगा, सेक टू द पावर 4x, तो लगा दो इंटीग्रेशन सेक टू द पावर 4x इंटू डीएक्स डिवाइड बाई, देखो ना साइन टू द पावर, ये तो ऐसे रखो, इससे मैच नहीं करता कॉस, इससे मैच करेगा। अब इंटू तुम यहां पे क्या करते हो, 5/2x इंटू कोस टू द पावर -4x, मैं इसे ऊपर लेके चला गया। अब इन दोनों को एड ऑन करो, इंटीग्रेशन सेक टू द पावर 4x इंटू डीएक्स डिवाइड बाई साइन टू द पावर 3/2x, और ये क्या होगा cos x होल पावर 5/2 - 4, इस तरह से, ये इसके अंदर है। इसको इरेज कर लेते हैं, नोट कर लिया होगा ना, इतने धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं तो नोट आसानी से हो रहा होगा, समझे ना। आ जाओ, देखो ध्यान से, आओ जल्दी। क्या होगा, इंटीग्रेशन
इंटीग्रेशन sec टू द पावर 4x इंटू dx। अब यहां जब तुम इसे सोल्व करोगे, अलग से मैं कैलकुलेट करके बता रहा हूं, 5/2 माइनस 4 इक्वल टू 5 माइनस 8/2। अब क्या मिलेगा मुझे, यहां पे क्या बचा मेरा, -3/2। ये क्या होगा तुम्हारा, साइन 3/2x cos टू द पावर -3/2x, cos टू द पावर -3/2x। अब इसको इसके डिनोमिनेटर में ले आओ, मुझे तो 10 लाना है ना। क्या बताया था मैंने, इंटीग्रल को कैसे ब्रेक करते हैं, sec x, 10x, sec स्क्वायर x, 10x, कोई से भी ब्रेक कर सकते हैं, पावर कोई भी हो सकती है। तो मुझे कहां पे ब्रेक करना है, मुझे ब्रेक करना है इसको sec और 10 में। तो sec मुझे दिख रहा है, मुझे कहीं से 10 लेकर आना है, समझ रहे हैं, यहां तक आ जाओ तो फिर जल्दी आओ। कम ऑन, sec टू द पावर 4x इंटू dx। ये क्या होगा, इसके डिनोमिनेटर में आएगा sin x डिवाइड बाई cos x होल पावर 3/2। बताओ समझे ना। नेक्स्ट क्या होगा, इंटीग्रेशन sec टू द पावर 4x इंटू dx डिवाइड बाई 10x टू द पावर 3/2। बताओ यहां तक जल्दी नोट करो, यहां तक समझो अच्छी तरह से मैंने क्या किया। पुट 10x इक्वल टू टी, 10x का क्या हो जाएगा हमारा, sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt। 10x का डिफरेंशियल क्या होता है, sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt। ये वैल्यू आ गई। अब ऊपर sec टू द पावर 4 है, ठीक है ना, एक पावर कैंसिल आउट कर दूंगा मैं, नीचे मेरा 10 मुझे दिख रहा है। तो यहां पर क्या होगा, इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x और यहां पे dt, और डिवाइड में मेरा क्या बचेगा, 10 टू द पावर t टू द पावर 3/2। अब देखो ना, sec टू द पावर 4 था, मैंने sec स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर किया। क्यों, sec स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास है, मैं sec स्क्वायर की वैल्यू रख सकता हूं, ठीक है ना, ये वैल्यू मेरे पास है, मुझे कहीं से लाना नहीं इसको। तो इसलिए मैंने उसको देख लिया, पहले समझ लिया क्या मुझे पुटअप करना है, तो मैंने फटाफट से पुटअप कर दिया, यू नो, समझे ना, ये चीज मैंने फटाफट से पुटअप की है जी। ओके, आ जाओ बेटा, देखो जल्दी भाई बच्चों, एक्टिव रहो यार। अब sec स्क्वायर x, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी, वी नो दैट ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इक्वल टू 1। तो यहां पे sec स्क्वायर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, बताओ, sec स्क्वायर x की वैल्यू क्या होगी, 1 प्लस tan स्क्वायर x। ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी वी नो दैट क्या होगा, sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इक्वल टू t। सारे बच्चों को पता होगा, जानते हो तुम इस फॉर्मूले को, ठीक है ना, जिसको नहीं पता चुपचाप नोट कर ले, ठीक है ना, बताए ना, साइड वाला ने देख लिया तो भैया हो जाएगा। टी नहीं रखना, ये 1 है, ये क्या है, 1 है। तो क्या करना है तुम्हें, 1 प्लस tan स्क्वायर x, अपने साइड वाले से बचना है, उसको ना पता चल जाए मुझे फॉर्मूला नहीं पता, ठीक है ना, समझ गए यहाँ तक हम। अब इसे रखो बेटा यहाँ पे, और tan की वैल्यू बताइए क्या होती है, 1 प्लस tan स्क्वायर x इंटू dt डिवाइड बाई t टू द पावर 3/2, t टू द पावर 3/2, ठीक है ना। अब इसकी वैल्यू पुट कर दो, ये क्या होगा, 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर डिवाइड बाई t टू द पावर 3/2 और dt। बताओ समझे ना, यहां तक क्लियर हो गया। अब इसको हमें अलग अलग डिवाइड करना है, तो चलो सेपरेटली डिवाइड करते हैं इसको। यहां तक मैं हटा देता हूं, ये रिमूव हो गया। अब अलग अलग डिवाइड करो भैया। ये क्या होगा, जब इसे तुम डिवाइड करोगे तो ये होगा t टू द पावर -3/2 dt। फिर क्या होगा, प्लस ये ऊपर जाएगा t टू द पावर 2 माइनस 3/2 dt। ये ऊपर जाएगा 2 माइनस 3/2। एलसीएम ले लो, कैलकुलेट करो। इंटीग्रेशन t टू द पावर -3/2 dt प्लस इंटीग्रेशन t टू द पावर 1/4 dt। बताओ समझ आया ना। अब सिंपल, अब कुछ नहीं करना। ये क्या होगा, t टू द पावर -3/2 प्लस 1, पावर फॉर्मूला सबसे नंबर 1 पे नोट कराया था, पावर फॉर्मूला, ठीक है ना, x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1। अब यहां पे क्या होगा, -3/2 प्लस 1 प्लस t टू द पावर 1/4 प्लस 1 डिवाइड बाई 1/4 प्लस 1 प्लस c। अब इसे कैलकुलेट कर लेते हैं।
इंटीग्रेशन एलसीएम ले लो, टी टू द पावर -1/3 डिवाइड बाई -1/3 प्लस ये क्या होगा, टी टू द पावर 4 + 1 5/4 और ये क्या होगा हमारा 5/4 प्लस सी। अब एक बार और थोड़ा सा कैलकुलेट कर देता हूं, इसे थोड़ा सा और कैलकुलेट कर लेता हूं इरेज करके। देखो बेटा, इंटीग्रेशन -3 ऊपर जाएगा, -3 टी टू द पावर -1/3, यहां पे 4 ऊपर चला जाएगा, 4 टी टू द पावर 4/5, यहां 5 भी है, टी टू द पावर 5/4 प्लस सी। अब इसकी वैल्यू रख दो, किसकी वैल्यू रखनी तुम्हें, टी क्या था हमारा 10x, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ टी इन द इक्वेशन नंबर 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ टी इन द इक्वेशन नंबर 1, तो कैसे रखी जाएगी, इंटीग्रेशन -3 10x टू द पावर -1/3 4/5 10x to the power 5/4 plus C is the right answer. Most important answer. मोस्ट इंपोर्टेंट आंसर ये आ गया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ठीक है ना, गजब का क्वेश्चन एकदम से, ठीक है ना। अब इतने मैंने क्वेश्चन यहाँ पे ये वाला भी क्वेश्चन करा दिया इस तरह से। अब इसकी पावर बहुत बड़ी नहीं हो सकती, जब m और n की पावर होंगी वेरी लार्ज, दैट मीन्स 5 से और ज्यादा बड़ी, 5 6 7 8 9 10, तो उसके लिए डिमेवर यूज होती है, वो सीबीएसई में आता नहीं, ठीक है ना। जब और बड़ी पावर होती है 10 से बड़ी अप टू n तक, कितनी भी बड़ी हो जाए, ठीक है ना, तो उसके अंदर रिडक्शन फॉर्मूले लगते हैं, वो सीबीएसई में आता नहीं, ठीक है ना। तो यहां तक मैंने सिंपल बताया, इतनी चीजें आती हैं, जितनी बताई वो आती है सारी सारी, ठीक है ना। अब मैं इसे थोड़ा सा मिटा सकता हूं। अब जितना मैंने कल से अब तक बताया है, जितना कल से अब तक मैंने बताया है फॉर्मूले वगैरह, उन पे और कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। तो फिर कमन बच्चों, अटैकिंग द क्वेश्चन, आ जाओ, और अच्छे क्वेश्चन दिखा रहा हूं, और अच्छे क्वेश्चन दिखा रहा हूं। ये देखो, ये दिखने लगा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 इतनी फॉर्म पे, फिर हम इससे आगे मूव करेंगे। ये क्या होगा, साइन टू द पावर 6x cos टू द पावर 6x डिवाइड बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स इंटू dx। बोला, समझ आना क्या क्वेश्चन बोला मैंने, इंटीग्रेशन साइन टू द पावर 6x प्लस कोस टू द पावर 6x डिवाइड बाई साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स। समझे, आ जाओ। अब देखो ना, ये 6 पावर है, अलग अलग मैं इसको डिवाइड करूंगा तो यहाँ 4 पावर बच जाएगी, ये बच जाएगा, तो लग नहीं रहा है क्वेश्चन हो पाएगा, ठीक है ना। तो इसको पहले थोड़ा सिंपल कर लेते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स होल क्यूब, साइन टू द पावर 6x कैन बी रिटन एज साइन स्क्वायर एक्स होल क्यूब, कोस द पावर 6x कैन बी रिटन एज कोस स्क्वायर एक्स होल पावर 3, कर सकते हैं इसे। यानी कि फॉर्मूला कौन सा बना हमारे पास, ये फॉर्मूला a क्यूब प्लस बी क्यूब, क्या होता है, a प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab एंड a प्लस बी, ये फॉर्मूला हमें पता होता है। फिर वही बात है, साइड वाले को नहीं पता लगना चाहिए, चुपचाप लिख लो, इसको नहीं पता, ठीक है ना। साइड वाले को पता चला, ठीक है ना, तो उतर जाएगी भाई, ठीक है ना। ये 8th क्लास का फॉर्मूला है, 8th क्लास के बच्चे को पता होता है, ठीक है ना, हिल जाएगा मामला, साइड वाले से बचना। अब देखो ध्यान से क्या करना है, मैं यहां पे यूज करता हूं, ये होगा इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स होल पावर 3 कोस स्क्वायर एक्स होल पावर 3 ब्रैकेट dx डिवाइड बाई साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स। ओके, समझ आ रहा है ये। अब फॉर्मूला जो मैंने लगाया इस साइड में, तो उसे अप्लाई कर लेते हैं, जो साइड फॉर्मूला उसे अप्लाई कर लेते हैं। अब ये क्या होगा, फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं, अप्लाइंग द फॉर्मूला a प्लस बी का होल क्यूब, a क्या है यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स, b क्या है यहाँ पे कोस स्क्वायर एक्स, a प्लस बी का होल क्यूब, तो यहां मैंने क्यूब लगा दिया, -3 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स इंटू a प्लस बी, a क्या है साइन स्क्वायर एक्स और b क्या है कोस स्क्वायर एक्स, यहां पे एक dx भी आएगा जी, लगा दिया हमने तो dx, डिवाइड बाई क्या होगा साइन स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर एक्स, समझे ना। अब साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स सभी बच्चों को पता होता है, क्या पता होता है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स क्या होगा 1, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी, इतने थे जब से पढ़ते हुए जा रहे हैं, तो ये क्या होगा 1। अब क्या होगा, इंटीग्रेशन 1 - 3
साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स, ये 1 हो चुका, इंटू डी एक्स डिवाइड बाई साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक पॉइंट लर्न कर लो इसका। ये सीबीएसई में आ चुका क्वेश्चन, दिस वन इज द क्वेश्चन ऑफ सीबीएसई 2014। ये क्वेश्चन सीबीएसई 2014 का है, बार बार रिपीट हो रहा है, इससे पहले 2009 में भी आ रखा था, ये बार बार रिपीट हो जा रहा है क्वेश्चन। तो ये 2014 का क्वेश्चन है सीबीएसई का। यहां तक समझ आया ना? मैं सारे बच्चे समझ गए? अब क्या करना है, अलग अलग डिवाइड करना है, 1 को अलग डिवाइड करना है और 3 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स को अलग डिवाइड करना है। क्यों करना है अलग से डिवाइड? दिख रहा है 3 साइन स्क्वायर एक्स है कोस स्क्वायर एक्स है, पूरा कैंसिल हो जाएगा, 3 बचेगा, 3dx फटाफट इंटीग्रेट हो जाएगा। तो अब थोड़ा और आगे चलते हैं। क्या बताया मैंने, क्वेश्चन किसका है? सीबीएसई 2014 का क्वेश्चन है, अच्छे से करना। अब मैं इसे फिर यहां से रेज कर रहा हूं, यहां से यहां तक नोट कर चुके हैं सारे अच्छे बच्चे। इस तरफ देखें, अब क्या होगा इससे आगे, सारे अच्छे बच्चे इस तरफ देखें, क्या होने वाला है। अब ये होने वाला है इंटीग्रेशन dx अपॉन, यानी कि 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स माइनस 3 मैंने यहां पे ले लिया dx, ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा ना, तो इसे हटा ही सकते हैं, ठीक है ना। इसको यहां से हटा दें, या चलो एक बार मैं करके दिखा रहा हूं। तो ये क्या होगा, यहां पे इंटीग्रेशन 3 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स डिवाइड बाई साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स, ये कैंसिल आउट। इसे ऊपर ले जाओ, ऊपर जाएगा तो क्या होगा ये कोस का सेक हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स और कोसेक स्क्वायर एक्स। तो ऐसी कोई फॉर्म है नहीं, सेक स्क्वायर एंड कोसेक स्क्वायर एक्स कोई फॉर्म नहीं है, तो इंटीग्रेशन नहीं हो रहा यहां से। अगर इसको मैं ऊपर ले जा रहा हूं तो ये इंटीग्रेट नहीं हो रहा, देख लो ध्यान से। कोस स्क्वायर एक्स न्यूमरेटर में जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स बन जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स न्यूमरेटर में जाएगा तो कोसेक स्क्वायर एक्स बन जाएगा। ये कोई फॉर्म इंटीग्रेशन की नहीं होती। मैंने तुम्हें फर्स्ट डे 20 फॉर्म्स नोट कराई थी, उनसे अलग कोई फॉर्म लगने वाली नहीं है। जितना मैंने अब तक कराया था उसी को मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना, तो वहीं तक पढ़ा रहा हूं। ऐसे और बहुत सारी फॉर्म्स हैं, आएंगी तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। अब देखो क्या करना है इसका, ये तो नहीं हो रहा, तो इसे करने के लिए ऐसा तो क्वेश्चन है नहीं जो ना हो ये, तो इसे कैसे होना, 1 रिप्लेस बाई साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। 1 को मैंने इससे रिप्लेस किया और डिवाइड बाई साइन स्क्वायर एक्स एंड कोस स्क्वायर एक्स। लिख दो यहां साइड में, 1 रिप्लेस बाई साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स फॉर इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन करने के लिए 1 को मैंने साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स से रिप्लेस किया, समझ गए ना। आ जाओ, यहां पर क्या होगा, -3 इंटीग्रेशन dx। ओके, इरेज कर लो इसको भाई, फिर यहां से हटाओ। अब फिर अलग अलग डिवाइड करो, ये क्या हुआ मेरा, साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स इंटू dx -3 इंटू dx। अब साइन स्क्वायर से कैंसिल आउट, कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कैंसिल आउट। जब ये कोस स्क्वायर एक्स ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा हमारा सेक स्क्वायर एक्स इंटू dx और प्लस ये क्या बन जाएगा हमारा कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू dx और -3 इंटू dx ये चल ही रहा है। अब देखो दोनों फॉर्मूले नोट करा रखे मैंने, जो फर्स्ट लेक्चर में 20 फॉर्मूला तुम्हें नोट कराए थे उसमें दोनों है, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स एंड इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर एक्स, दोनों हैं। देख लो, जिसको नहीं पता हो पीछे आराम से देखो, फॉर्मूले लर्न करोगे तभी तो पता लगा क्वेश्चन का क्या करना है। ये तो सिंपल लेवल का क्वेश्चन है सीबीएसई का, तो पता होना चाहिए सारा कुछ। अब देखो क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स, ये क्या होता है हमारा सेक स्क्वायर एक्स, ये देखो इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा 10x और कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस कोट एक्स। तो ये क्या बन जाएगा माइनस कोट एक्स और -3dx का क्या होगा 3x और प्लस c इज द राइट आंसर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, यहां तक हम आ गए, ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं, अब हम क्या देखते हैं, हम नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है ना, नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। तो मैं यहां तक इसको रफ कर रहा हूं, ठीक है ना। एक क्वेश्चन मैं तुम्हें दे रहा हूं, अपने आप करके देखना, सीबीएसई में आ चुका भाई ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, 3 जो भी क्वेश्चन का नंबर है डाल सकते हो तुम। ये क्या होगा जी, होगा इंटीग्रेशन 1 प्लस
cos 4x, 1 प्लस cos 4x डिवाइड बाई cot x माइनस 10x। ये खुद अपने आप से करके देखना, नहीं होगा तो जब तक मैं कन्वेंस बना दूंगा तुम्हारे लिए कि कोई ना कोई क्लास रखी जाएगी जिसमें सारे डाउट क्लियर होंगे, तुम सारी प्रॉब्लम पूछ सकते हो, ठीक है ना। ये ऑप्शन तुम्हें दे दूंगा मैं, तुम क्लास में भी सारे अपने डाउट पूछ सकते हो। अब देखो ये खुद करके देखना, नहीं होगा तो मुझे बताना, ठीक है ना, ग्रुप पे डाल देना, मैं नेक्स्ट क्लास में सोल्व कर दूंगा। ऐसा बहुत अच्छा क्वेश्चन है सीबीएसई का, ठीक है ना। अब मैं यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, इससे आगे फिर हमारे फॉर्मूले आते हैं। क्या आते हैं हमारे 9 स्टैंडर्ड रिजल्ट्स इनका नाम है। ये फॉर्मूले तो बहुत ही अच्छे से लर्न करने हैं, पूरी मेहनत के साथ लर्न करने हैं। ये डेफिनेट इंटीग्रेशन में काम आएंगे, एरिया अंडर द कर्व में काम आएंगे और डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे ज्यादा काम आएंगे। तो आगे जितने चैप्टर्स आने वाले हैं 9 स्टैंडर्ड रिजल्ट हर किसी में काम आने वाले हैं, ठीक है ना। तो इसलिए हमें इसे पूरे प्रिकॉशन के साथ लर्न करना चाहिए। ओके, लेट्स सी 9 स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज। ये क्या है? 9 स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज, 9 स्टैंडर्ड फॉर्मूले, ठीक है ना। 9 फॉर्मूले मैं सारे एक साथ बता रहा हूं, ठीक है ना, तो अभी पता लग जाएगा। नंबर 1 फर्स्ट फॉर्मूला, इंटीग्रेशन डीएक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये क्या होता है? 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। समझ आना क्या फॉर्मूला होता है? इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए। सेकेंड फॉर्मूला नंबर 2, इंटीग्रेशन dx एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन 2a log x माइनस ए डिवाइड बाई x प्लस ए प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। ये सेकंड फॉर्मूला हुआ। फॉर्मूला नंबर 3, dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन 2a log a प्लस एक्स डिवाइड बाई a माइनस एक्स इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। बताओ समझे ना? 3 फॉर्मूला जा चुके। अब क्या होगा नेक्स्ट? नंबर 4, फॉर्मूला नंबर 4। ये देखो फोर्थ फॉर्मूला क्या है? इंटीग्रेशन dx डिवाइड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। नंबर 5th फॉर्मूला, dx डिवाइड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। फॉर्मूला नंबर 6, इंटीग्रेशन dx डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी। जल्दी नोट करो, एक एक फॉर्मूला टनाटन। हाँ बच्चों क्या देख रहे हो? 6 फॉर्मूले हो चुके। 7, 8 और 9 3 फॉर्मूले और बताएं। देखो ना, पहले 3 पर अंडर रूट नहीं होता। पहले जो थर्ड फॉर्मूला मैंने बताए हैं, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। लर्न हो गए ना? हो जाना चाहिए इतनी देर में। अब जो नेक्स्ट वाले 3 फॉर्मूलाज हैं, नेक्स्ट वाले जो 3 फॉर्मूले हैं उनमें अंडर रूट है तीनों में। इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर,
फिर थर्ड फॉर्मूला क्या है नेक्स्ट वाला, dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये जो मैंने 20 फॉर्मूले नोट कराए थे वहां पे भी लिखवा रखा है तुम्हें। इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये वही फॉर्मूला है, ए को 1 डाल दो तो साइन इनवर्स एक्स प्लस सी इक्वल टू माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी, ये माइनस में कॉस में कन्वर्ट हो जाता है। अब क्या आता है मेरा नंबर 7, सेवेंथ फॉर्मूला इंटीग्रेशन, इसमें अंडर रूट न्यूमरेटर में ही है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल टू एक्स बाई 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट सी। देखो ध्यान से देखो क्या अच्छे वाला फॉर्मूला है, थोड़ा सा बड़ा सा है, ठीक है ना, बड़ा सिंपल है। जब तीन को एक साथ देखकर लर्न करोगे ना तो यूं लर्न हो जाएंगे, यूं ऐसे फटाफट जब तीनों को देखोगे। और जब कुछ भी नहीं करोगे तो फिर लर्न होता ही नहीं। पहले 3 फॉर्मूला एक जैसे हैं, बाद वाले 3 एक जैसे हैं और बाद वाले 3 एक जैसे हैं, इस तरह स्लॉट में करोगे, ठीक है ना। तो अब फिर क्या होगा, अब मैं चलता हूं फॉर्मूला नंबर 8 फॉर्मूला, ये क्या होगा, अंडर रूट इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल टू एक्स बाई 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी बताओ, ठीक है ना। यहां माइनस है तो यहां माइनस आ जाएगा और यहां पे तो ऑब्वियस सी बात है माइनस होगा ही जब फॉर्मूला ही माइनस का। अब क्या होगा नंबर 9 इंटीग्रेशन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये क्या होगा जी, एक्स बाई 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। ये आ गए हमारे टोटल फॉर्मूला, ठीक है ना। सारे फॉर्मूले मैंने यहां पे बता दिए, ठीक है ना, 9 स्टैंडर्ड रिजल्ट्स। अब तुम्हें क्या करना है, इन सभी को लर्न करना है, एक एक फॉर्मूले को क्या करना है तुम्हें लर्न करना है अच्छी तरह से, ठीक है ना। और लर्न करने के बाद फिर क्लास होगी, ठीक है ना। तो ठीक है बच्चों, यहां तक क्लास रख रहे हैं।